नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ये वही सीरीज़ है जिसके पिछले प्रोग्राम आप देख चुके हैं। शरीयत और फ़ज़ल और ब्रदर सैमुअल हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद जी, हैं। थैंक यू सो हम मच। उनको वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वक़्त निकालते हैं, अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद यहाँ पर आते हैं। इनका अपना थियोलॉजिकल कॉलेज है, वहाँ पर ये ख़िदमत सरअंजाम देते हैं। उसके साथ पास्टर भी हैं और अपना बिज़नेस भी है। उसके बावजूद जो इनके दिल पे बोझ है कि वो खुदा के कलाम के लिए, उसके लोगों के लिए खिदमत में लगे रहें और ये मीडिया के ज़रिए से भी खिदमत को सरअंजाम दें, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। जी, थैंक यू ब्रदर जी। ठीक है, अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सर जी। पास्टर जी, जो सवाल है बहुत खूबसूरत सवाल है और उसके हवाले से जब मैं इस सवाल के ऊपर स्टडी कर रहा था तो मेरे ज़हन में एक आर्टिकल गुज़रा, बहुत पहले पढ़ा था और फिर उसको दोबारा खोला और पढ़ा और वो एतराज़ था उसमें हमें समझाने के लिए जो लोग हैं हम में से निकले। वो कहते हैं कि जनाब मसीह की पैदाइश भी शरीयत के मुताबिक हुई, उनकी परवरिश भी शरीयत के मुताबिक हुई, उनकी सलीब भी शरीयत के मुताबिक हुई, तो फिर शरीयत कब तक लागू रही? तो सवाल ये है कि शरीयत फिर लागू कब तक रहेगी? सब मसीह फ़ज़ल की निशानी है स्टार्ट हो रही है, तो फिर ये बताइए कि शरीयत कब तक लागू रही? जी, तो ब्रदर जी जैसे पिछली जो हमारी एपिसोड थी उसमें हमने देखा कि शरीयत खुदा ने किन को दी, एक कौम को दी और जिनको दी और ज़ाहिर है लागू भी वो उन पर ही थी। ठीक। और उसी तरह ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिर जो मुतहद थे यहूदी, जिस एक कौम जिनको शरीयत खुदा ने दी, वो कब तक शरीयत की मुतहदी में रहे? क्या ये हमेशा के लिए था, फॉरएवर था, या कोई इसका सर्टेन टाइम पीरियड था? ठीक। तो मैं 2 हवालाजात इसकी इस बात के लिए, बहुत सारी बातें हैं, बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हवालाजात हैं, हुँ, लेकिन हम 2 हवालाजात को देख लेते हैं। लूका 16वाँ बाब 16वीं आयत में लिखा है, शरीयत और अंबिया तो यूहन्ना तक रहे। उस वक़्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक ज़ोर मारकर उसमें दाखिल होता है। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। अब जो ये जो बात है यूहन्ना तक रहे, तो यूहन्ना शरीयत की मतहती का आखिरी नबी है। तो जो आपने आर्टिकल का रेफ़रेंस दिया उसको भी मैं कोट करूँगा। और यूहन्ना जो है वो मसीह का पेशरो है। हुँ, और मसीह के बारे में हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि यीशु मसीह शरीयत के मतहत पैदा हुआ। तो जब वो शरीयत के मतहत पैदा हुआ है, तो उसने एक यहूदी की तरह ज़िंदगी गुज़ारी है। उसके वालिदैन कानूनी बाप और उसकी माँ जो थी वो दोनों यहूदी थे। हुँ, उसका कबीला यहूदी, हुँ। उसका मुल्क यहूदी, तो सब वो यहूदी और मुल्क में हैकल भी मौजूद था। हैकल भी मौजूद थी, सारा कुछ वो उसी तरीके से। तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये बात करना, ये बाइबल मुकद्दस से नावाक़फ़ियत से ज़्यादा कुछ नहीं है। गलातियों चौथे बाब की चौथी आयत में लिखा है कि खुदा का बेटा जब दुनिया में आता है तो शरीयत के मतहत पैदा होता है। तो जब वो है ही शरीयत के मतहत और है भी उसी कौम में से जिसको खुदा ने शरीयत दी, तो फिर उसको शरीयत की पाबंदी करना लाज़मी। लाजिम था। और ये यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी बशरियत के एतबार से है कि उसने शरीयत की मतहती की और सब बातों में वो शरीयत का पाबंद रहा। अब जो ये बात की जाती है शरीयत कब तक लागू रही, तो हमें नज़र आता है कि शरीयत जो है वो मसीह के आने तक शरीयत जो है वो लागू रही। और ये वर्स जो मैंने आपको पढ़ी है, शरीयत और अंबिया, यानी शरीयत भी और जो शरीयत की मतहती में जो कलाम बयान किया गया था, जिसमें शरीयत के पहलू पाए जाते थे, वो सारी बातें अंबिया भी शरीयत की तालीम देते थे, शरीयत की मतहती की बात करते थे। खैर उन बातों की बात नहीं हो रही जिनका ताल्लुक मसीह के मसीहानिक एरा के साथ था या मुस्तकबिल के साथ था। वो तो हमें फोर टेलिंग्स हैं, वो तो हमें आज भी कुछ पूरी हो चुकी हैं और कुछ पूरी होना हो रही हैं और कुछ पूरी होना बाकी हैं। लेकिन प्योरली जो वो टीचिंग्स जिनका ताल्लुक शरीयत के साथ है, उनके बारे में हम देख रहे हैं कि उनका दौर है शरीयत और अंबिया तो यूहन्ना तक रहे। और इसके साथ मैं गलातियों के ख़त में से एक रेफ़रेंस पढ़ूँगा, तीसरे बाब की 23वीं आयत से। ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मतहती में हमारी निगहबानी होती थी और उस ईमान के आने तक जो ज़ाहिर होने वाला था, हम उसी के पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुँचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज़ ठहरें
मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मतहत नहीं रहे। इस रेफरेंस के मुताबिक ईमान के आने तक और बाइबल मुकद्दस के ओवरऑल कॉन्सेप्ट में ईमान को और शरीयत को दो डिफरेंट चीज़ें दिखाया गया है। ठीक है। और अब ये जो ईमान है इसको भी खुदा हमें फजल दे कि हम ज़रूर कवर करेंगे कि शरीयत के दौर में भी तो लोग खुदा पर ईमान रखते थे, पर ये प्रॉपर जो ईमान की टर्म है वो क्या है, ब्रॉडर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में इसका मतलब क्या है, तो इसको भी हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा है, ईमान के आने तक हम उस्ताद के मतहत थे, शरीयत के मतहत थे। जब ईमान आ गया तो ईमान कब आया? जब ईमान का बानी आया। तो ईमान के जो जिन टेंस में यहाँ पर ईमान की बात की गई है, यानी जिसमें गैर अक़वाम भी शामिल कर ली जाएं, तो उस ईमान को हम मसीह के आने से ही उसको उसके साथ जोड़ते हैं या मनसूब करते हैं। तो जब मसीह आया उसने कफ़ारा बख्श और निजात बख्श काम किया, फिर उसने कहा आप जाओ सब कौमों के सामने इंजील की मुनादी करो। और जब रसूल निकले तो इमारती किताब का बयान है कि वो आकर गवाही देते हैं कि खुदा ने गैर कौमों के लिए भी ईमान का दरवाज़ा खोला है। तो ये ईमान का दरवाज़ा मसीह के आने से खुला। मसीह से पहले एक कौम तो खुदा पर ईमान का दावा करती थी, लेकिन बाकी सारी कौम खारिज थी। तो इस हवाले के मुताबिक शरीयत का जो इजरा है, लागू होना है, वो ईमान के आने तक है। और ईमान उस वक्त आया जब मसीह आया। उसका काम मुकम्मल हो गया जब उसने लोगों को मसीह तक पहुंचा दिया। तो ये भी ज़रूर हम समझेंगे कि किसी किस्त में कि शरीयत ने हमें मसीह तक कैसे पहुंचाया। अच्छा, मैं जब आप ये गुफ्तगू कर रहे थे तो एक स्निपेट सा एक कोट है कि सारी चीज़ें सामने मैं इसको ये कहता हूँ कि हमारी अक्ल से तो नहीं होता, पाक रूह की मदद से होता। तो मैं क्योंकि मीडिया से हैं हम लोग, तो मैं ये देख रहा था कि जो हज़रत यूहन्ना इस्तबागी हैं, जो मसीहानिक लोग हैं, वो उनके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि हैकल मौजूद है, सब रसूल मौजूद है, लेकिन वो बियाबान में वो उधर नहीं जा रहे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं मसीह का। और वो तमाम चीज़ों को जानते बूझते वो ये बात करते हैं कि जो मेरे बाद आने वाला है। तो ये उसकी भी नहीं सुन रहे हैं। कहने का मकसद है जो मेरे बाद आने वाला है वो मतलब मैं उसको देखने का मुश्ताक हूँ। जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं हो। तो आप ये देखें कि एक नबी जब ये बात कर रहा है तो और वो सारे कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए और वो उस तरफ नहीं जा रहा है, वो कुर्बानी करने भी नहीं जा रहा है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि लिखा है सारे उधर ही आते थे और उनके जो कपड़े और जो उनका जो पहनावा था, जो उनका रहना था, वो इजाज़त नहीं देता कि वो वहाँ पर जाएं और कुर्बानी गुजारें। तो बड़ी सोचने की बातें कि जब हम कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखते हैं तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वो खरूज से इसका जिक्र है कि फिर शरीयत के दायमी होने से क्या मुराद ली जाए। आज देखिए, ये एक अपेरेंटली हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आता है कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा शरीयत कब तक लागू रही, तो हम दो हवालाजात हमने देखे कि शरीयत का जो इजरा लागू होना है उसका जो मैंडेट है गुनाह की पहचान देना और गुनाह की पहचान देकर इंसान को खुदामंद यीशु मसीह तक पहुंचाना। दैट सीट उसके बाद खुदामंद जिसने जो करना है वो करेगा। तो उसके लिए ईमान आ गया, खुदामंद आ गया, तो उसकी फिर शरीयत फिर लागू नहीं रही। तो इल्हाम के तौर पर तुम्हारे पास है, लेकिन अब उस पर अमल करके ज़िंदगी और निजात पाने के लिए हमें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये जो रेफरेंसेस हैं कि शरीयत दायमी आइन है, शरीयत अब तक रहेगी, खरूज 31:16 का भी रेफरेंस दिया गया है, तो फिर इनका क्या करें? इसको समझने के लिए हमें जो यहाँ पर जो वर्डिंग है फॉरएवर या उलाम का लफ्ज़ है या दीगर अल्फाज हैं, इब्रानी ज़बान में उलाम है या फॉरएवर है, तो हमें देखना होगा कि इन्हीं किताबों में बाकी जगहों पर वो किस सेंस में यूज़ हुआ मौजूद हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पर जो लफ्ज़ है कि शरीयत दायमी आइन है, फिर लिखा है दायमी कुर्बानियाँ, तो अगर हम इसको लिटरली लेंगे कि दायमी का मतलब है जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, हमेशा जो हमेशा तक लागू रहेंगी, जिनको मानना ज़रूरी है, तो फिर दो हवाला जात हैं। उसके लिए एक जगह हमें दर्ज मिलेगा कि ये मुल्क, ये ज़मीन तुम्हें मैंने दायमी मलकियत के लिए दी है, वहाँ पर भी लफ्ज़ है फॉरएवर। तो अगर फॉरएवर से मुराद आप ये ले रहे हैं कि शरीयत ने अप टू अटर्निटी लागू रहना है, तो फिर आपको ज़मीन भी दायमी मलकियत साबित करनी होगी। अच्छा, ज़मीन के बारे में सुहेल भाई जो हम जानते हैं
कि ज़मीन उस वक्त तक आपकी मिल्कियत हो सकती है जब तक आप जिंदा हैं या जब तक ज़मीन कायम है। जब आप ही नहीं हैं तो आप मिल्कियत का दावा दावा नहीं कर नहीं। सकते। इसका मतलब है कि लफ्ज़ तो फॉरएवर ही आया है, पर इसका मतलब वो नहीं है जो हम ले रहे हैं। इसके साथ एक और रेफरेंस है कि अगर गुलाम जब उसकी आज़ादी का वक्त आए तो वो मालिक से कहे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे इनसे मोहब्बत है और मुझे आपसे मोहब्बत है, तो आका क्या करे, उसके कान में छिदवाएं। उसको सुतारी से सुराख करके कोई भी निशानी डाल दे, जो इसका मतलब है कि अब ये दायमी गुलाम है। वहां पर भी लफ्ज़ है कि फिर वो फॉरएवर गुलाम रहेगा। तो क्या कोई ज़मीन को फॉरएवर मिल्कियत साबित कर सकता है या किसी को फॉरएवर किसी का गुलाम साबित कर सकता है? वर्ड तो वहां पर भी यही आए हैं, दायमी, फॉरएवर, हमेशा गुलाम रहेगा। गुलाम कब तक गुलाम रह सकता है टेक्निकली? जब तक जिंदा है। जब तक जिंदा है। मालिक जिंदा है या वो खुद जिंदा है। तो लफ्ज़ तो वहां पर भी दायमी आया, लफ्ज़ तो वहां पर भी फॉरएवर आया है। तो इसका फिर मतलब क्या है कि लफ्ज़ जो हैं वो अपने मायने कॉन्टेक्स्ट में उनके मायने तय होते हैं। ऐसे। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों मैंने दो रेफरेंसेस दिए हैं, ज़मीन का और गुलाम का, उसमें दायमी का लफ्ज़ है, फॉरएवर का लफ्ज़ है, पर टेक्निकली प्रैक्टिकली वो दायमी और वो फॉरएवर साबित नहीं हो रहा जो आमतौर पे सोचा जाता है, जिसका कोई एंडलेस टाइम। ऐसे। तो खुदा ने एंडलेस टाइम के लिए ज़मीन किसी को नहीं दी, बल्कि लिखा है ज़मीन को खुदा लपेट देगा। फिर एंडलेस टाइम के लिए खुदा ने किसी को किसी का गुलाम नहीं बनाया, क्योंकि इंसान की एक उम्र की हद है। तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो मफहूम है वो ये है कि तमाम अवेलेबल पॉसिबल जो टाइम है, जो ज़िंदगी के आखिरी सांस तक भी वो गुलाम है, और ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक, जब तक ज़मीन कायम है, अगर वो खुदा के आइन को मानेंगे तो ज़मीन उनकी मलकियत रहेगी। उसके साथ कुछ फिर कंडीशंस भी हैं। तो इसी तरह जब हम शरीयत के दायमी होने की बात करते हैं तो इसका मतलब वो नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अबदियत कायम हो जाएगी, शरीयत फिर भी लागू रहेगी, ऐसा मतलब नहीं है। अवेलेबल पॉसिबल टाइम, तो अवेलेबल पॉसिबल टाइम खुदा के प्लान में कितना है? जब तक मसीह आ नहीं जाता। मसीह के आने से पहले कोई भी शरीयत को अमेंड करके एक नुक्ता शोशा भी मिटा नहीं सकता। खुदा ने अपने प्लान में उसको मसीह के आने तक उसको लागू किया। बहुत खूबसूरत और एक मरतबा फिर शुक्रिया कि आपने इतनी तफसील से, इतनी मेहनत से इस बात का कलाम मुक़द्दस से भी इसको साबित किया और फिर मंतकी तौर पर भी किया। तो एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि शरीयत की तनसीख से तो खुदा की कमज़ोरी वाज़ेह होती है। आप इस हवाले से क्या कहें? अच्छा, देखिए, ये जो बात है ना, शरीयत की तनसीख से खुदा की कमज़ोरी वाज़ेह होती है, लेकिन अगर खुदा ने शरीयत दी ही सर्टेन टाइम के लिए है तो फिर तो प्रॉब्लम हमारा है। मैं इसकी एक मिसाल यूँ देता हूँ। अगर कोई एक अथॉरिटी कोई ऑर्डर जारी करती है, कोई भी ऑर्डर ले लें, कोई भी नोटिफिकेशन ले लें, कोई भी ऑफिशियल कोई भी ऑफिस जो है गवर्नमेंट का, वो एक ऑर्डर जो है वो जारी करता है, और कोई दूसरा उसको उस ऑर्डर को नल एंड वॉइड कर दे, इट मीन्स के वो सुपीरियर है जिसने उसको कैंसिल आउट कर दिया। तो इस केस में जो शरीयत है, एक पहली बात तो ये है कि शरीयत जो है उसको हम उसके लिए ये ना भी कहें तो कि शरीयत मनसूख हुई या शरीयत को, तो फिर भी हमारे पास बिब्लिकल रेफरेंसेस हैं, और वो यही बात है कि शरीयत जो है खुदा ने दी ही एक ख़ास पीरियड के लिए दी है, और जब वो टाइम पीरियड पूरा हो गया तो खुदा ने अपने कलाम में दर्ज करवा दिया कि अब शरीयत की मतहती की ज़रूरत नहीं है, उन रसूमात को, उन कुर्बानियों को करने की ज़रूरत नहीं है। तो तनसीख से, शरीयत की तनसीख से खुदा की कमज़ोरी ज़ाहिर होती है जब खुदा शरीयत दे और कोई मखलूक़ात में से, इंसानों में से कोई खुदा से सुपीरियर जगह लेकर उसको क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दे। तो यहाँ पर तो डिसीजन ही खुदा के पास है। तो शरीयत की तनसीखी से कोई खुदा की कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं होती, क्योंकि ये एक तो तनसीख उन मानों में है भी नहीं है जिन मानों में आम तौर पे सोचा जाता है। ये तनसीख नहीं है, ये शरीयत जो खुदा ने दी है उसका एक खुदा ने एक टाइम पीरियड सेट किया है, और जब खुदा के ही टाइम सेट शुदा टाइम पीरियड के मुताबिक वो लागू नहीं रहती तो ये खुदा की सुपरमेसी ज़ाहिर होती है, ना कि खुदा की कमज़ोरी। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि कोई आपको कोई कानून नाफिज करने वाला अदारा कहता है जी 2 दिन तक डबल सवारी पर पाबंदी है कराची में। अब 2 दिन के बाद वो दूसरा ऑर्डर ना भी जारी करे
तो जब 2 दिन पूरे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो पाबंदी हट जाएगी और इसके पीछे क्या कोई कमज़ोरी है। जब वो टाइम पीरियड पूरा हो गया जो खुदा ने मुकर्रर किया था कि शरीयत मसीह तक पहुंचाने को उस्ताद बने, ईमान के आने तक रहे, तो उसके बाद शरीयत लागू नहीं रही, तो ये तनसीख नहीं है, ये मेरे ख्याल में तकमील है। जब वो उन चीज़ों की तकमील हो गई तो फिर वो लागू नहीं रही, तो जब लागू नहीं है तो ये खुदा के ही अज़ली और मंसूबे के तहत है और खुदा के ही टाइम फ्रेम के मुताबिक है। इसमें कोई खुदा की मतलब मौजूद है, इफेक्टिव नहीं रही। जी, मौजूद तो है हमारे पास, लिखी हुई है, तो मतलब वो मिटाया नहीं है, वो मौजूद है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि पर्पस पूरा हो गया। पर्पस पूरा हो गया। अब उससे हम निजात की उम्मीद रख के हम प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन फिर भी कोई अगर अच्छी नसीहत वहाँ से हम ले लेते हैं तो वो मतहती नहीं कहलाती। वो हम पिछली किस्त में भी हमने देखा, मतहती ये है जब हम मसीह को छोड़कर ज़िंदगी के लिए शरीयत पर, अपने अमाल पर भरोसा करें, शरीयत पर तकिया करें। हम ये करेंगे तो बचेंगे। तो हमारी निजात का जो समा है वो यीशु मसीह ने सलीब पर तैयार किया है। तो ये इस तरीके से है, ये खुदा की कमज़ोरी नहीं है बल्कि खुदा की सुपरमेसी है। खुदा ने जिस टाइम तक उसको रखना चाहा वो उस टाइम तक रही, और ये खुद इसके पीछे अथॉरिटी खुदा है। उसकी रोशनी में, उसकी अक्स में हम अपने आप को गुनहगार होना देख लेते हैं, तो हम अच्छे तरफ कदम उठाते हैं, मसीह की तरफ जाते हैं, तो हम शीशा नहीं तोड़ देते हैं। शीशा मौजूद रहता है, किसी और के काम आ जाएगा। समीर भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रोमियो 3 बाब उसकी 31वीं आयत के हवाले से सवाल है कि जहाँ लिखा है शरीयत को ईमान से कायम रखते हैं, तो इसकी ज़रा वजाहत कीजिएगा। ये बहुत ही खास रेफरेंस है, और एक हमने इस पे अपनी सीरीज जैसे हमारी आगे बढ़ती है, उन रेफरेंसेस को भी हमने सारों को मिक्स करके एड्रेस करना है, जहाँ से आज भी शरीयत का इतलाक साबित करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, इसका कोई भी रेफरेंस है इस हवाले में लिखा है कि हम शरीयत को बातिल नहीं करते बल्कि शरीयत को ईमान से कायम रखते हैं। रोमियो 3:31 जो हवाला है, इसका जब कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर मामला क्या है? मामला ये था, शरीयत में जस्टिफिकेशन का, जुर्म की मुआफ़ी का या किसी भी खता की मुआफ़ी का एक तरीका था, खून बहाया जाए और कुर्बानी दी जाए, और कुर्बानी देकर खून बहाकर वक्ती मुआफ़ी हासिल हो जाती थी। अब जब ईमान आया तो सोचा गया कि जी ईमान में तो कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको, आप बस, और जो कुछ करके हासिल करने के आदी हो चुके थे नस्लों पुश्तों से, शरीयत को प्रैक्टिस करके ये करेंगे तो खुदा ये करेगा। खुदा के कंडीशनल प्रोमिसेस को मान के तो वो अनकंडीशनल प्रोमिसेस को कबूल करने से कासिर थे कि कैसे हो सकता हम कुछ भी ना करें और खुदा हमारे लिए सब कुछ करे। तो जहाँ खुदा ने उनको शरीयत दी, वहाँ पर खुदा ने उनको शरीयत में सहायत में ये भी बताया कि मेरा फजल, मेरी रहमत कितनी अजीम और कितनी बड़ी है। कुछ ना भी इंसान करे तो खुदा उसकी निजात की बुनियाद खुद प्रोवाइड करता है। तो रोमियो को जो खाता है 3 बाब के आखिर में जिस रेफरेंस को हम देख रहे हैं, वो ये है कि जो जस्टिफिकेशन है, इंसान का जो रास्तबाज ठहरना है, वो शरीयत में तो ये था कि वो कुर्बानी के लिए, खता के लिए, जुर्म के लिए जानवरों को ज़िबा करते थे। तो रसूल वहाँ पर जो बहस कर रहा है कि क्या जब ईमान आया तो हमारे लिए तो मुफ्त है पर एक्चुअली मुफ्त नहीं है। हमें मुफ्त मिला पर इसके लिए खुदा ने अपने अदल के तकाज़ों को पूरा करके मसीह को अपना बर्रा बनाकर भेजा, और उसकी अफजल कुर्बानी से जस्टिफिकेशन के कानून और रसूल को खुदा ने पूरा किया। और कलाम में लिखा है ताकि वो खुद भी आदिल रहे और जो मसीह यीशु पर ईमान लाएं उनको वो निजात भी बख्शे। तो लिखा है खुदा वो है जो हमें रास्तबाज ठहराता है, जो हमें जस्टिफाइड ठहराता है। तो वहाँ पर तो कुर्बानियाँ थी, तो सोचा गया कि जी शरीयत में जब ईमान की बात की जाती है तो फिर तो ईमान में तो कोई सिलसिला ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो ये तो जस्टिफिकेशन के खिलाफ चला गया। रसूल इस बात को लेकर कहता है कि जो शरीयत में जस्टिफिकेशन का जो लॉ है उसको हम ईमान में मनसूख नहीं करते, बल्कि जब हम ईमान लाते हैं तो ईमान में हम यीशु मसीह की कुर्बानी पर ईमान लाते हैं और कीमत यीशु मसीह अदा करता है। और जब कीमत यीशु मसीह ने अदा की तो शरीयत का ये जो तकाजा है कि मुजरिम को सजा भी मिले और अदल और इंसाफ के दोनों जो पलड़े हैं वो बराबर हों, तो उसमें मसीह ने अपनी कुर्बानी, अपना कफारा एक तराजू के एक साइड पर रखा और हमें दूसरी साइड पर रखा, और हमारी जब उसने कुर्बानी दे दी तो शरीयत के तकाजे को उसने जो इंसाफ पर मबनी है, जो खुदा के असूलों पर मबनी है, उसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो खुदा भी आदल रहा
और हम जब ईमान लाए तो हमें मुफ्त में रास्तबाज भी ठहराया। इस कॉन्टेक्स्ट में रसूल कहता है कि हम जब ईमान की बात करते हैं तो हम शरीयत को बातिल नहीं करते। किस एरिया की बात हो रही है? इंसान को जस्टिफाई ठहराने की, इंसान को रास्तबाज ठहराने की। जैसे शरीयत में जानवर की कुर्बानी थी और उससे वक्ती मुआफ़ी हासिल होती थी, उसी तरह अब्दी और अफजल कुर्बानी ईमान के दौर में भी है, ईमान में भी है। और हम ईमान से शरीयत की इस बात को, जो खुदा के अदल की बात करती है, खुदा के इंसाफ की बात करती है, उसको बातिल नहीं करते, बल्कि ईमान में यस्सु मसीह की अफजल कुर्बानी से पूरी कीमत अदा करके खुदा के इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हैं। और इन मानों में ईमान में भी शरीयत कायम है, लेकिन इसका मतलब प्रैक्टिकली शरीयत को लागू करके रसूमात को पूरा करना या कुर्बानियाँ चढ़ाना या दीगर ईदें मनाना, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन को यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में एड्रेस किया गया। बहुत खूबसूरत बात। और आप जब ये बात कर रहे थे जनाब मसीह का हवाला दिया उस कीमती कुर्बानी का, तो पौलुस रसूल इसी ख़त में उसके जो 12वां चैप्टर है उसमें बहुत बड़ी बात करते हैं कि अपने आप को ज़िंदा कुर्बानी के तौर पे पेश करो। तो नाज़रीन, बात यही है कि जब हम चीज़ों का मुताला नहीं करते हैं, हम शख्सियत से वाकिफ़ नहीं होते हैं और कॉन्टेक्स्ट में जो इशू चल रहा है, इशू भी होता है, तो जब उसको दरगुजर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, तो अपने लिए परेशानी को बढ़ाते हैं और गलत तालीमात का शिकार हो जाते हैं और बिद्दात का शिकार हो जाते हैं और हम उस फजल से दूर हो जाते हैं जो मसीह की बदौलत हमें मिलता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल है। अच्छा सर, अगला सवाल है और ये आखिरी सवाल है इस किस्त का। वो ये कि आम लोग कहते हैं कि जब शरीयत का एक नुक्ता और शुशा भी नहीं टल सकता तो फिर शरीयत दायमी कैसे नहीं? जी, जनाब मसीह पर डाल दी सारी बात है। जी, 5वें क्वेश्चन पे आने से पहले मैं पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहूँगा। ये बहुत ज़्यादती हम कर जाते हैं, मतलब हमसे मुराद, मैं बसीत मसीही कौम के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि हम कलाम की किसी एक आयत को पढ़ते हैं और पूरी बाइबल को छोड़कर उस एक आयत में जो हमें समझ आता है, अच्छा, उसको भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर हम समझने की कोशिश करते हैं। जब रोमियो 3:31 की हमने बात की कि ईमान से हम शरीयत को लागू करते हैं, तो इसमें जो खुदा का जस्टिफिकेशन का लॉ है, खुदा के अदल के तकाजे पूरे हों, उसको कीमत मिले, इंसान को सज़ा मिले, हमारी सज़ा मसीह को देकर शरीयत का ये तकाजा, ये रोमियो 8वां बाब है, ताकि शरीयत का तकाजा मसीह यसू अपने जिस्म में पूरा करे कुर्बानी देकर। तो हमें वहाँ से ये नज़र आता है। तो मैं मसीह की इस बात को याद कर रहा था। इब्लीस ने भी ना उसे जब आजमाया ब्रदर सुहेल, तो उसने कहा लिखा है। तो इब्लीस की बात गलत नहीं थी, तेरी बाबत फरिश्तों को हुक्म देगा, तुझे हाथों पर उठाएंगे, तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। कलाम में से रेफरेंस दिया, पर उसने एक जगह को कोड किया। मसीह ने साथ में क्या कहा? ये भी लिखा है। ये जो बी है ना, ये हम भूल जाते हैं। ये देखें जी, रोमियो 3:31 में ये लिखा है। तो हम उन ऐसे लोगों से ये अपील करते हैं कि वो भी देखें जो और भी लिखा है। तो पूरी बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात को लेकर आप एक तालीम को डिज़ाइन करें, तो फिर जाकर वो तालीम जो है वो दुरुस्त समझी जाएगी। अगर एक रेफरेंस कह रहा है कि जी हम शरीयत को कायम करते हैं, दूसरा कह रहा है कि शरीयत के मतहत नहीं है, तो यू हैव टू ब्रिज ऑल दीज, मतलब उसमें से ईमान हटा देते हैं, शरीयत को ईमान से कायम करते हैं, ईमान निकाल दिया, अपना मकसद पूरा कर लिया। तो ईमान में भी अदल के तकाजे पूरे किए गए। हमारे लिए मुफ्त है, पर एक्चुअली जो जिसे निजात हमें मुहैया की है उसके लिए मुफ्त नहीं, उसने पूरी कीमत अदा की है। और जिसे निजात को इंड्रोज करके हमें स्टैम्प किया कि हम जस्टिफाइड हैं, खुदा बाप, उसने भी बेटे से कीमत वसूल करके जस्टिफिकेशन को, अपने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया, ऑथेंटिसिटी किया। और अब लिखा है खुदा वो है जो रास्तबाज ठहराता है। कौन मुजरिम ठहराएगा? खुदा वो है जो तुम्हें रास्तबाज ठहराता है। खुदा के और तकाज़े पूरा करने के बाद। और ये जो टर्म है ना, रास्तबाज ठहराना, ये अदालती टर्म है। हम खुदा की अदालत से यस्सु की कुर्बानी की वजह से बाइज्जत बरी हुए। तो आखिरी क्वेश्चन जो है, आम लोग कहते हैं कि जब शरीयत का एक नुक्ता शोशा भी नहीं टल सकता तो शरीयत दायमी के, ये अनाजील में से है। हाँ जी। तो वहाँ वही बात जो आपने की है कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि ईमान का लफ्ज निकाल देते, तो कुछ लोग लफ्ज ऐड करके, कुछ लोग लफ्ज निकाल कर, अच्छा, रिटर्न उसमें से नहीं, तशरीह करते वक्त, तशरीह करते वक्त, हाँ जी, बोलते हुए जुबानी बात कर। रिटर्न तो एक हमारे पास खुदा का कलाम महफूज है, तो बोलते हुए कुछ लफ्ज ऐड कर लेते हैं गलती से,
या कुछ निकाल देते हैं गलती से, लेकिन तहरीरी कलाम मौजूद है। तहरीरी कलाम तो हमारे पास मौजूद है। तो वो कहते हैं जी कि अब वो करते क्या हैं, बोलते हुए अगला जुमला भूल जाते हैं, जब तक सब कुछ पूरा ना हो। शरीयत का एक नुक्ता और शोशा भी नहीं टल सकता जब तक सब कुछ पूरा ना हो। इसका मतलब है जब शरीयत में लिखी हुई कोई चीज़, कोई बात पूरी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, और ये ज़रा इजी है, और प्राची वाले इसको फेस भी करते हैं, डबल सवारी पर पाबंदी। तो जब डबल सवारी पर पाबंदी है ही 2 दिन के लिए, और 2 दिन गुजरने के बाद आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई एक्सटेंडेड ऑर्डर भी नहीं आया, पूछने की ज़रूरत भी नहीं है कि अब मैं डबल सवारी करूं या ना करूं। जब 2 दिन पूरे हो गए हैं तो आप 2 लोग बाइक पर बैठ सकते हैं। तो जब तक सब कुछ पूरा ना हो, तो शरीयत की जब वो बातें जिनका ताल्लुक एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के साथ है, जब वो टाइम पीरियड पूरा हो गया या वो बातें पूरी हो गई, तो फिर जब तक सब कुछ पूरा ना हो, यानी ऐसा, इस कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है, ऐसा हो ही नहीं सकता खुदा ने कुछ फरमाया और वो बगैर पूरा हुए एज इट इज ही पड़ा रहे। वो पूरा होगा, और उसमें से एक नुक्ता और एक शोशा भी पूरा हुए बगैर नहीं रह सकता। और मसीह यीशु की इस बात को आप स्लीपर देखिए, जब उसने जान लिया कि अब सब कुछ तमाम हो गया, पूरा हो गया, तो फिर उसे सर झुकाकर जान दी। वो मरने से पहले इस बात का एहतमाम करता है कि मेरे बारे में जो कुछ लिखा है वो सब कुछ पूरा होना चाहिए, और यहाँ तक भी पूरा किया, मैं प्यासा हूँ। उसने वहाँ पर भी जो रेफरेंसेस थे वो पूरे हो गए। स्लीब, मसीह की स्लीब, मसीह की मौत, मसीह का जी उठना, मसीह का जीना, सब कुछ शरीयत की तकमील के लिए। और लिखा है कि मसीह शरीयत का अंजाम है, मसीह में शरीयत अंजाम पाती है। तो ये जो लफ्ज़ लोग कहते हैं कि जी इससे दायमी होना साबित नहीं होता, इससे यही साबित होता है कि जब तक पूरा ना हो ले, खुदा उसको उसकी पासदारी करेगा। जब पूरा हो जाए तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं। ईमान आ गया, अब हम उस्ताद के मतहत नहीं रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त भी हो चला। मैं एक चीज़ देख रहा था, उसके साथ इस सिलसिले को ख़त्म करेंगे और फिर अगली किस्त में जाएंगे। वो ये कि जनाब मसीह ने हज़रत यूहन्ना की इंजील में एक गुनहगार औरत का जिक्र है, उनको माफ़ करते हैं, तो उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि जब माफ़ करते हैं तो वो कर सकते हैं और जायज़ करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया, वो पत्थर मारे। और जब सब गुनहगार नज़र आ जाते हैं तो फिर वहाँ फजल की बात होती कि वो उनको, उस खातून को माफ़ करते हैं। लेकिन साथ एक बात कहते हैं जो इखलाक की शरीयत है, जिसके बारे में गलतफहमी का शिकार हुआ था। मसीह जो हैं, जो खुदा उनके फजल पर ईमान रखते हैं, वो ये ईमान नहीं रखते कि वो गुनाह के लिए आज़ाद हो गए हैं, क्योंकि मसीह ने कहा कि जा बेटी फिर गुनाह ना करना। छोटी सी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। शुक्रिया।